पूरी कर दे, मेक दिस एक्सेल डॉक्यूमेंट, आई नीड दिस एक्सेल डॉक्यूमेंट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट वीक। सो एट दैट पॉइंट इट वुड कम कि यार अभी ये एक्सेल बनाने बैठूंगा मैं तो नहीं है। इंस्टेड अब वही काम अगर मैंने किसी ऐसे को दिया हो जिसका काम डॉक्यूमेंटेशन का हो, हु लव्स वर्किंग ऑन द लैपटॉप, हु लव्स वर्किंग इन एक्सेल, उसको मैं ये काम दूँ, ही वुड वेरी हैप्पी टू डू इट। उसके लिए वो 1 घंटे का काम होगा, बनाया खत्म किया, कोई फॉलोअप नहीं, कुछ नहीं, सीधा काम किया, पकड़ा दिया। So basic thing for a club leader is engage members according to their interest. Find that interest. जो चीज़ मैंने आपको पहली स्लाइड में बताई थी कि identify your members. Now the last thing, which of course happens to be the most important one, ensure that the club's professional and leadership development activities are happening. सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आप लोग जाओगे कम्युनिटी सर्विस इवेंट्स करते रहो, कोई ब्लड डोनेशन कैंप लगवा दिया, इस तरह की कम्युनिटी सर्विस के और इतने सारे प्रोजेक्ट्स करवा दिए, दैट आर गुड, दैट आर वेरी गुड, दैट आर द नीड ऑफ द आवर, बट एट द सेम टाइम व्हाट also is needed is professional growth, is leadership development for each and every member. हो सकता है कि मेरा मन कम्युनिटी सर्विस की तरफ ऐसे हो कि ठीक है कम्युनिटी सर्विस करनी है, ज़रूरी है, लेकिन ये भी हो सकता है कि मेरा ज़्यादा मन हो कि मुझे अपना नेटवर्क बनाना है, आई हैव टू गो यू नो enhance my leadership skills, I have to go and work with in professional development. तो मेक श्योर कि एज अ क्लब प्रेसिडेंट, और रोटरेक्ट का तो ये पार्ट है, दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट, कि यस यू हैव टू ensure club services as much as you support community services. So make sure that you are, you and only you as a club leader is ensuring that club's professional and leadership development activities are also happening, they are not hampered. And now moving on to the next one, ऑर्गेनाइज अ क्लब इवेंट। मेरे पास बहुत सारे क्लब प्रेसिडेंट्स हैं जो मेरे दोस्त हैं, दे आर वेरी क्लोज टू मी। वो मुझे यही पूछते रहते हैं कि यार यतन तू मतलब ना एमडी और प्रेसिडेंट बन गया, लेकिन तू हमें अभी तक यू कांट इवन टेल अस प्रॉपरली कि हाउ थिंग्स व्हाट काइंड ऑफ द प्रोजेक्ट्स और व्हाट काइंड ऑफ द इवेंट्स वी शुड एग्जीक्यूट। तो मेरे दिमाग में यही आता है कि यस, कि इस लेवल से आई कैन, दे एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम मी, इवन बीइंग अ फ्रेंड, even being such a close friend, they come for this thing exactly to know what exactly is to be done. They come for this. Now what is it, how to effectively organize a club event? एक चीज याद रखना, we generally use this term smart. मैंने आई फिगर्ड इट आउट, मेरे ऑफिस में एक डॉक्यूमेंट था, फ्रॉम देयर आई पिक्ड दिस अप एंड आई रियली फाउंड इट वेरी मीनिंगफुल. व्हाट इज स्मार्ट? बी स्पेसिफिक, बी मेजरेबल, ए अटेनेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड. और आई कुड रिलेट दिस विद रोट्रैक्ट्स ईयर. कैसे? एक साथ में आपको छोटी सी स्लाइड दिख रही होगी, एक छोटा सा फिगर, प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, और प्रोजेक्ट की तरफ 3 एरोज हैं, रीजन, प्लान और एग्जीक्यूट. नाउ हाउ आर दिस रिलेटेड? व्हाई आई से दैट अ क्लब लीडर हैज टू बी स्मार्ट इन चूजिंग द प्रोजेक्ट्स ही डू? ही हैज टू बी स्पेसिफिक. उसे पता होना चाहिए कि क्या एग्जैक्टली करना है. कोई भी इवेंट करना है, बी इट अ स्मॉल इवेंट, बी इट अ बिल्कुल सिंपल इवेंट की ऑनलाइन अपने ही क्लब मेंबर्स को ऐसे राइटिंग कंपटीशन में एंगेज करना है, इतना छोटा इवेंट भी हो सकता है, बट मेक श्योर दैट इट इज स्पेसिफिक. जिनके लिए वो इवेंट हो रहा है और आप जो इवेंट कर रहे हो उसके पीछे एक रीज़न है, यू आर स्पेसिफिक अबाउट इट. मेक इट मेजरेबल. मेजरेबल का मतलब कि यू शुड नो कि हाँ, जो वो वाला प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसकी वॉट आर द बाउंड्रीज फॉर द प्रोजेक्ट. फॉर एग्जाम्पल मैं बोल देता हूँ कि हाँ यार, मुझे अपने साल में जो है क्रिकेट का इवेंट करवाना है. अब वो क्रिकेट का इवेंट जब मैं ये बोलता हूँ, इट इज स्पेसिफिक कि वो स्पोर्ट्स इवेंट है, क्रिकेट का है, बट इज इट मेजरेबल? क्या क्रिकेट का इवेंट मुझे क्लब लेवल पे करवाना है? क्या मुझे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करवाना है, जोनल लेवल पे करवाना है, या साउथ एशियन लेवल पे करवाना है, कहाँ करवाना है? दैट इज समथिंग इज स्टिल मिसिंग, दैट इज समथिंग वी आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि कैसे, इज इट मेजरेबल और नॉट. नेक्स्ट वन इज अटेनेबल, कि क्या वो हो सकता है. आप लोग अपने लिए गोल बहुत बड़ा सेट कर लो, यू कैन बी स्पेसिफिक. कोई भी तस्नीम का क्लब प्रेसिडेंट तस्नीम को बोलता है कि इस साल मैंने 21 पुअर कपल्स जो हैं उनकी शादी करवानी है. अब उसने बोल तो दिया स्पेसिफिक कि उसने कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट करना है ऐसा कि जिसमें वो 21 कपल्स की, 21 कपल्स की शादी करवाने वाला है. मेजरेबल भी है कि इस साल के अंदर करवाना है. अटेनेबल है या नहीं? डू यू हैव दोज रिसोर्सेज? डू यू हैव दैट अमाउंट ऑफ मनी? डू यू हैव दैट अमाउंट ऑफ द रिसोर्सेज एंगेज? डू यू हैव दोज काइंड ऑफ परमिशन जो एडमिनिस्ट्रेशन से चाहिए? मेक श्योर दैट इट इज़ अटेनेबल. डोंट फॉल फॉर बिगर थिंग्स. डोंट फॉल फॉर थिंग्स जो दिखने में बहुत अच्छी लगे, सुनने में बहुत अच्छी लगे, लेकिन एग्जीक्यूट करने आओ जब उन्हें, तो दे आर नॉट अटेनेबल, दे आर नॉट अचीवेबल. सेट द टारगेट्स दैट आर अटेनेबल. एंड लास्ट 2 पॉइंट्स, ऑल द क्लब प्रेसिडेंट्स मस्ट लिसन. रेलिवेंट और टाइम बाउंड होनी चाहिए. रेलिवेंट इसलिए कि अगर कोई क्लब का प्रोजेक्ट है, वो क्लब का प्रोजेक्ट इस तरह से कराओ कि दैट इज़ रेलिवेंट.
इट इज़ रेलिवेंट विद रिगार्ड्स टू कि क्या वो इवेंट एक क्लब को सूट करता है, क्या वो इवेंट रोटरी के रोटरैक के कॉन्स्टिट्यूशनल बायलॉज को, गाइडलाइंस को, आपके खुद के डिस्ट्रिक्ट के बायलॉज के साथ उनकी कोई पॉलिसी को ब्रीच तो नहीं कर रहा, इज इट रेलिवेंट टू दैट। अब कल को कोई क्लब बोलेगा कि मैंने IDY करनी है विदाउट गेटिंग तस्नीम इन द रोल, नहीं हो सकता, बिकॉज IDY स्टैंड्स फॉर इंटर डिस्ट्रिक्ट यूथ एक्सचेंज। हाँ, अगर वो क्लब बोलता है कि इंटर क्लब यूथ एक्सचेंज करना है, एट दैट पॉइंट एज वेल दे हैव टू इन्वॉल्व द डिस्ट्रिक्ट फलक्रम ISD, डिस्ट्रिक्ट ISD जो होता है उसे इन्वॉल्व करना पड़ेगा। सो मेक श्योर एट नो पॉइंट यू डू irrelevant things. There are a lot of people these days, there are a lot of members I see, those who follow the protocols, those who go by the protocols, उनको टाइम लगता है, बट व्हेन दे एक्सिक्यूट इट्स द फाइनेस्ट इवेंट। वाई? बिकॉज दे वर रेलिवेंट। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि चलो ठीक है, मैं भी किसी टाइम पर क्लब टाइम के मैंने भी, मेरे लिए भी लर्निंग हुई है। किसी टाइम पर आई वॉज ऑल्सो लाइक दिस कि ठीक है ना यार, पूछते रहेंगे DRR से, ठीक है ना, पूछते रहेंगे रोटरी से, अपने को प्रोजेक्ट करवाना है तो करवाना है। वो दैट इज द एटीट्यूड विच आई बिलीव शुड नॉट बी देयर, दैट इज द एटीट्यूड विच इज रॉन्ग। इंस्टेड इट शुड बी कि हमने ये करवाना है। ऊपर वाले चारों चीज़ें जो है, दैट इज स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, अटेनेबल है एंड टाइम बाउंड है, तो ये लेकर हम अपने डिस्ट्रिक्ट फलक्रम के पास जाएंगे, रोटरी के पास जाएंगे, एंड दे वुड गाइड अस बेटर। हम उनको कॉन्फिडेंस में लेके चलेंगे, वी आर रेलिवेंट। एंड लास्ट वन इज टाइम बाउंड। उसका एक टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक प्रोजेक्ट शुरू कर लिया और फिर पूरा साल वही प्रोजेक्ट को ख़त्म कराने में लगा दिया और बाकी सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं डंप हो गए, बाकी सारे मेंबर्स जो हैं जो इन्वॉल्व नहीं थे उस प्रोजेक्ट में वो इनएक्टिव हो गए, एंड विच इज़ रिजल्टिंग इनटू अ मास फेलियर। So make sure that that your events are time bound. Set a time limit for yourself. जैसे आज तस्नीम told me that you have this much of time, of which I have just 6 minutes remaining. So I'm time bound. Relevant, yes. When I'm discussing it with the club presidents, yes, it is with the club presidents. Attainable, क्या ये attainable था? हाँ था, मेरे पास time था. Measurable, 30 minutes का है, yes I can do it. Specific, it is specifically for the president elects. So this is how you should plan your club event. This is how you should execute your plan, the project, the idea that you have. I hope this is clear to each and everyone. And moving on to the next slide. Those last slide है, 5 minutes है, we'll be quickly wrapping it up. रोल्स आपको समझ आ गए, किस तरह से चीज़ें करनी है वो आपको समझ आ गया, बट देर आर अ फ्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल, देर आर फ्यू मैंडेटरी थिंग्स एज वेल दैट हैव टू बी टेकन केयर ऑफ। कंडक्टिंग इफेक्टिव क्लब मीटिंग्स, कोई भी क्लब मीटिंग, कुछ भी आपने करना है, ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है, मिल के करना है या फ़ोन पे करना है, उसका एक एजेंडा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ठीक है यार, जैसे किसी दोस्त को छुट्टी वाले दिन फ़ोन मिला दिया तो चलते हुए भी ऐसे ही मज़े मज़े में फ़ोन मिला दिया, इसी तरह मज़े मज़े में मीटिंग बुला ली। नो, when you are representing an organization, you are a club president, you are the select group of people जो आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट में से जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। फील प्राउड ऑफ दैट, फील प्राउड कि इतने सारे लोगों में से यू आर द वन हु इज़ द क्लब प्रेजिडेंट। So you should have an agenda. You should, I don't say don't follow your personal relations, but when it comes to professionalism, be outrightly professional. Conduct effective club meetings कि जिनका एक एजेंडा हो, जिनका एक, हर कोई मेंबर जो उस मीटिंग में आ रहा है उसे पता हो कि ये मीटिंग किस लिए है। मैं बोलता हूँ कि मैंने ना एक अगले हफ्ते फुटबॉल का टूर्नामेंट करवाना है, सो यस आई एम अ क्लब प्रेसिडेंट, सारे क्लब मेंबर्स को बुला लिया, सेक्रेटरी को और अपने सारी टीम को बुला लिया। क्लब मेंबर्स उसमें वही आएंगे जिन्हें स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, वो आएंगे। इट वुड बी हैप्पियर मोमेंट फॉर मी कि मैं उनको एंगेज कर सकता हूँ। देयर इज एन एजेंडा बेस्ड मीटिंग। अपॉइंट ऑल द स्टैंडिंग एंड स्पेशल कमेटीज, बोर्ड का अप्रूवल लो, अपॉइंट द कमेटीज। उनको एटलीस्ट उन लोगों को भी पता लगे कि उनका रोल क्या है। आई नो तस्नीम, अनमोल, राहुल विल ऑल वी really looking forward to those clubs, those who have followed all the Rotaract guidelines, they have followed the handbooks, they have followed the basic bylaws कि जितनी कमेटीज हैं establish them। एक मेंबर भी होगा कमेटी में चलेगा, लेकिन कम से कम ये जरूर हो जाएगा कि उसे अपना रोल समझ आएगा। मूविंग फॉरवर्ड ही कैन गो ऑन टू बिकम द DRR एज वेल, तो उसे कम से कम बेस लेवल से पता हो चीज़ें। अपॉइंट कमेटी चेयर्स इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस पे, डोंट बी बाइस्ड हियर। हाँ ठीक है, ये अपना दोस्त है, इसको ये कमेटी दे दी, वो अपना भाई है, उसको वो कमेटी दे दी। अच्छा यार, इससे मेरी थोड़ी कम बनती है क्योंकि वो कपड़े मेरे से ज़्यादा अच्छे पहनता है और इसलिए मैं इसे चिढ़ता हूँ, नहीं इसको मैंने टीम में नहीं लेना। नो, दैट इज़ अ बिग नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। when you are appointing a committee chair, make sure that you are appointing on an individual's experience। उनका राय लो, उनसे पूछो कि क्या आप ये कमेटी का काम सर्व कर पाओगे, क्या आप लोग फिट हो इस रोल के लिए। यारी दोस्ती सब कुछ जायज़ है, होने चाहिए। वी आर हेयर टू मेक रिलेशंस, बट मेक श्योर कि व्हेन यू आर मेकिंग रिलेशंस यू आर नॉट स्पॉइलिंग द क्लब।
देयर इज अ डिफरेंस इन दैट. वी मेंटेन रिलेशंस एज वेल. ऐसा नहीं है कि हमारे दोस्त नहीं होते. वी मेंटेन रिलेशंस, बट वो रिलेशंस अनकंडीशनल होते हैं. वो इस कंडीशन पे नहीं होते कि अगर तो मुझे ये पोजीशन देगा तो ही मैं तेरा दोस्त हूँ. दैट इज नॉट फ्रेंडशिप, दैट इज अ डील. So make sure you are making friends as well as you are serving the Rotaract organization. दोनों चीजों में justify your role. And last one is delegating responsibilities. काम दो. क्लब प्रेसिडेंट का काम सिर्फ ये नहीं होता कि वो सारा का सारा काम खुद एग्जीक्यूट करे. क्लब प्रेसिडेंट का काम होता है वो इन्वॉल्व करे और लोगों को, वो इन्वॉल्व करे हर एक क्लब मेंबर को, ताकि उनके लीडरशिप स्किल्स डेवलप हों, सो दैट दे गोइंग टू बिकम द फ्यूचर लीडर्स ऑफ द क्लब, ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ऑफ द zones. So every club president should make sure that they are taking each and everyone along. I know there's a theme for my year, Together Stronger, and I really believe in that. Why I do so? Because I believe कि जितने हम 10 लोग साथ में मिलके किसी राइट कॉज के लिए स्ट्रांग है ना, अगर वही राइट कॉज में हम 5 लोग हैं तो कहीं ना कुछ कमी रह जाएगी. द मोर पीपल वी हैव फॉर अ राइट कॉज, एंड व्हाई आई से द राइट कॉज, गलत चीज़ों के लिए भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बट दैट डजंट मीन कि यस दैट्स द राइट थिंग. Make up the cause, it should be right, it should be ethical, and then go on to delegate the responsibilities as a club president. क्लब प्रेसिडेंट का हो सकता है 20 मेंबर हो, बट वो मेक श्योर करे कि अगर वो 20th मेंबर है तो बाकी 19 के 19 मेंबर्स को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, so that each and every one feels involved. And with that last minute, I'm moving on to the last slide. That's a thanking you slide for District 3250 for Tasneem for having me here. And it's 3:50 and I open the house for any questions, any answers, any clarifications, or any kind of interaction. Tasneem, over to you. Thank you, Tasneem? Shubham. Sorry, thank you, Yatin. Yes, Yatin, we already have the questions here. Rahul, The Anmol, first... do we have you? Hello. Yes, Rahul Bhaiya Hello? is here. Yeah. Yeah, Yatin. Yes, Yatin. We are Yeah, proceeding with the here. first question. Okay. So Yeah, every club so please go project ahead. requires... Yes, Yatin, here's the question. Every club project requires some amount of fund. For that, we are totally dependent on our parent club. How should we manage that if our parent club is not impressed by our project idea? So the basic question content is that do we need to dependent on the parent club, and if it not permits us and not impressed by the project idea, so what should be the thing that... तो ठीक है, उनको कॉन्फिडेंस में लेके चलो. आस्क देम कि कहाँ पे कमी पेशी आ रही है, कहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ लग रही है कि यस थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट. ऐसा नहीं है कि वो लोग आपके रास्ते की एक वो बन जाएंगे ब्लॉक. और अगर सी देयर इज अ रोटरी क्लब चेयरमैन दैट इज अपॉइंटेड बाय रोटरी, तो उसके साथ अगर क्लब प्रेसिडेंट इज वर्किंग विद हिम और हर, तो things are very easy. Why I say things are very easy? You can prepare your set of goals, you can prepare your vision in accordance with the Rotary Club chairman appointed by the Rotary president, the sponsoring Rotary Club. उसका फायदा ये हो जाता है कि when you are preparing a vision for you, you are keeping the Rotary fulcrum आपके साथ. अब आपने समझो कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है, आपने एक क्विज कंपटीशन करवाना है आपके जितने भी आसपास के स्कूल्स हैं उनके स्टूडेंट्स के लिए. आप अपने रोटरी क्लब चेयरमैन के पास गए, उसे अपना आइडिया प्रेजेंट किया, उन्होंने बोला कि ठीक है ये वर्केबल है, लेकिन इनमें ये चीज़ें जो हैं वो चीज़ें इस तरह से हो सकती हैं. लिसन टू देम, क्योंकि उनकी एडवाइस जो है दैट इज़ वेरी नेसेसरी. एंड व्हेन यू लिसन टू देम, दैट्स वेयर यू मेक श्योर कि यस यू आर हैविंग उनका कॉन्फिडेंस विद यू. एंड व्हेन इट कम्स टू मनी, व्हेन इट कम्स टू द फंड, make sure you are not relying on Rotary only and only for fun. Rotary सिर्फ और सिर्फ पैसे देने का एकम नहीं है. You can of course go to them, you seek their मतलब आइडियाज कि किस तरह से फंड जनरेट हो. और जब अपना साल प्लान कर रहे हो ना, यू शुड हैव अ बजट लाइन कि ठीक है मैंने अगर साल में मैंने 10,000 का खर्चा करना है, 1 लाख का खर्चा करना है, या मैंने 50 लाख का खर्चा करना है. वो हर क्लब प्रेसिडेंट को अपने साल स्टार्ट होने से पहले फिगर आउट करना पड़ेगा. When they start figuring this out, things would fall in place. They can know this thing कि yes कि किस तरह से मुझे वो फंड जनरेट करना है, how I have to get that amount of fund for my year. And that would not only rely on Rotary के पास जाओ, उन्हें ये चीज़ बोलो कि यस सर हमारा ये बजट है, आप कितना हेल्प कर सकते हो. और अगर आप फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकते तो हम फंड्स के लिए कौन से सोर्सेज के पास जाएं जहाँ से फंड्स अरेंज हो सके. एंड आई एम वेरी श्योर ईच रोटरी क्लब प्रेसिडेंट वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प हियर कि ठीक है भाई मेरे पास मेरे साल के लिए पैसे हैं, मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर सकता, बट यस मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ रास्ता कि उसके पास जाओ या उस सोर्स के पास जाओ, वहाँ से फंड जनरेट हो सकता है.
Thank you. And with that, I hope the answer is clear. Next one. Yes, thank you, Yatnan. The next question is from Karandeep Singh, President-elect of Arkajan College. It is not possible that an unexperienced president would hesitate to guide their members. Please give some tips on this. Okay, it isn't possible that an inexperienced president would hesitate to guide their members. Please give. अभी जब आप प्रेसिडेंट बन गए तो आप इनएक्सपीरियंस नहीं रहे, उसके अपने आप में एक एक्सपीरियंस आ चुका है, आप प्रेसिडेंट बने हो, कोई और भी बन सकता था. So you don't call yourself inexperienced. Yes, there are lot of things to be learned. I also call myself कि ठीक है यार, मेरे पास अभी बहुत सारी चीज़ें सीखने को है. So it's always keep room for growth, but never underestimate yourself. कभी भी ये मत बोलो कि यार मैं inexperienced हूँ, how get. Set an example for themselves. एक क्लियर विजन, छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट करो. सेट अप मीटिंग इनवाइट, एक मीटिंग ही अरेंज करो, अपने सारे मेंबर्स को बोलो कि गाइस ये मीटिंग मैंने सेटअप की है, एजेंडा उस मीटिंग का ये है कि हमने साल कैसा चलाना है, व्हाट प्रोजेक्ट्स वी कैन एग्जीक्यूट. हर एक को इनवाइट करो मीटिंग में, जो आपको लगते हैं कि आप में रोड ट्रैक में सीनियर हैं, जिनके साल एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा है इन वर्किंग इन रोड ट्रैक, उन लोगों को इन्वाइट करो, उनके आइडियाज़ ग्रैस्प करो, फॉर्म ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस बोलते हैं उनको, कीप एवरीवन एंगेज, उन सबको लेके आओ साथ में, यू विल गेट द आइडिया फॉर योर ईयर. एंड व्हेन यू फील कि यस कहीं ना कहीं और ज़्यादा गाइडेंस चाहिए, रीच आउट टू योर रोटरी क्लब, स्पॉन्सरिंग रोटरी क्लब के पास जाओ, स्पेशली उन रोटेरियंस के पास हु आर अटैच्ड टू द रोट्रैक्टर्स. इफ दे आर नॉट फ्री, रीच आउट टू योर डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप. एंड आई एम वेरी श्योर आपके डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. व्हेन यू हैव सीनियर लीडरशिप, जिनके पास कई बार मैं भी जाता हूँ, आई हैव दीपेश सर, एंड देन यू हैव अनमोल एंड राहुल एंड तस्नीम, रीच आउट टू देम, यू वोंट फेस एनी प्रॉब्लम. तो ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि तुम इनएक्सपीरियंस्ड हो, यू आर एक्सपीरियंस्ड इनफ बिकॉज यू हैव ऑल दीज रिसोर्सेज इन योर हैंड. उनका एक्सपीरियंस काउंट करो एंड यू विल बी एक्सपीरियंस्ड योरसेल्फ. नेक्स्ट वन इज फ्रॉम राजन अग्रवाल. Thank you, Yatin. Yes, Yatin. What to do? The next question is from. Yeah, Yes. I'll read it. No worries, Tasneem. Okay, What to thank do you. if club member is not doing his work properly? Figure out the reason. अभी कोई काम नहीं कर रहा तो रीजन फिगर आउट करो. हो सकता है ये भी रीजन हो कि यार मुझे नहीं काम करना है, मुझे रहना ही नहीं है रोड ट्रैक में, ये रीजन भी हो सकता है. तो ठीक है, मेक श्योर डू दिस थिंग. उसको अगर वो इनएक्टिव है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप इनएक्टिव रहो. स्लीपिंग मेंबर्स आर आल्सो नेसेसरी. व्हाई? दे जनरेट फंड्स, उनकी फीस आ रही है, दे आर जनरेटिंग फीस, और उनको तुम मना नहीं कर रहे आने से, वो खुद ही नहीं आ रहे हैं. तो ये दे आर वेरी हैप्पी कि उन्हें रोट्रैक्टर का टैग मिला हुआ है और उनका विजन क्लियर है कि हमने सिर्फ और सिर्फ क्लब को स्पॉन्सर करना है, फंड देनी है फीस के, चाहे वो फीस के जरिए ही हो, 100, 200, 500, 1000, जितनी भी क्लब फीस है, फीस तो दे रहे हैं एटलीस्ट. तो मेक श्योर एवरी रोट्रैक्टर काउंट्स, मेक श्योर दैट देयर कंट्रीब्यूशन मैटर्स, एंड मेक श्योर दिस थिंग कि जितने स्लीपिंग मेंबर्स होते हैं, आस्क देम कि वो क्या चाहते हैं, व्हाट इज देयर विजन, वो रोड ट्रैक में क्यों है. कुछ तो होंगे बोलेंगे यार हमारे टाइप के प्रोजेक्ट्स नहीं हो रहे, या जिस चीज़ में हमें इंटरेस्ट है वो नहीं हो रहा. कुछ बोलेंगे कि यार वी ज्वाइंड दिस फॉर फेलोशिप. तो ठीक है, पार्टी इवेंट्स कुछ करो, ऐसा कुछ प्लान करो वेयर यू आर मंथली यू आर गेटिंग टुगेदर, सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए, चाहे कोल्ड ड्रिंक भी नहीं जा रहे हो सारे, मेक श्योर यू ऑल गेट टुगेदर. दैट वुड ऑटोमेटिकली मेक दोज इनएक्टिव मेंबर्स एक्टिव. एंड धीरे धीरे जब उन्हें पता लगेगा ना कि बहुत कुछ है चीज़ें करने को, खुद व खुद इंटरेस्ट शो करेंगे. और जिसने नहीं करना वो नहीं करेगा, आप कुछ मर्जी कर लो, वो नहीं करेगा. सो यस, दैट्स हाउ. Yes, thank you, Yatin. The next question says, how to handle any member who is trying to disturb the normal functioning of club in different ways? Can I have Rishi unmuted because क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नहीं होता, बट मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी जरूर चाहिए इस क्वेश्चन में. Can I have Rishi Sinha unmuted please? Rishi, do we have you? Rishi Sinha, please unmute yourself. हेलो सर. हाय ऋषि. ऋषि, मेरे को सिर्फ ये जानना है, जो आपके क्वेश्चन में है डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शनिंग, व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शनिंग? I actually wanted to ask sir कि suppose I am planning to do something and the member if hesitates on participating on that project or refuses to or conveys others also to promotes other to don't participate on that project, how to convince them? कोई फायदा नहीं होगा कन्विंस करने का. यू कैन सेट एन एग्जांपल. उन्हें आप आराम से ये समझाओ कि देखो इसमें मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, दैट इज अ क्लब एक्टिविटी दैट आई एम डूइंग. इफ यू कंट्रीब्यूट विद योर नॉलेज, विद योर विजडम, यू आर मोर देन वेलकम. आप प्लीज ज्वाइन करो, ज्वाइन द टीम एंड एग्जीक्यूट योर आइडियाज. क्यों होता है ये, बेसिकली क्यों होता है? बिकॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. हो सकता है कि किसी मेंबर को ये हो कि यार मेरी सुनी नहीं जा रही, इसलिए मैं ये सब करूंगा.
हो सकता है किसी मेंबर को ये हो कि यार मैंने इतने आइडियाज दिए, मेरे नहीं सुने जा रहे, सो एंगेज देम एज वेल, या फिर उनको ऐसा काम पकड़ा दो जो उनके इंटरेस्ट का हो, सो दैट दे ऑल्सो गेट इनटू समथिंग कंस्ट्रक्टिव रेदर देन डिस्ट्रक्टिव। अगर कोई ऐसा है, मतलब आई हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक दिस वेयर पीपल गो ऑन टू बिकम, कहते हैं कि रास्ते में रुकावट आ गई, तो व्हाट आई डू थी कि या तो उनको साथ लेके चल लेते हैं कि चलो आप भी हमारे साथ चलो, और अगर वो पॉसिबल नहीं होता तो हम उसे दूसरा रास्ता दिखा देते हैं कि यस आपके लिए ये काम है, प्लीज अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो कंट्रीब्यूट दिस वे, उनको किसी काम पे लगा दो, सो दैट वो उनका दिमाग जो उनकी एनर्जी है वो कंस्ट्रक्टिव काम में लग जाए, जो किसी डिस्ट्रक्टिव काम में ना लगे। तो दैट्स हाउ यू एंगेज पीपल, एंड दैट्स हाउ यू कैन बी अ स्मार्ट लीडर। सिवाय अपने अपने अगेंस्ट लोगों को नहीं करना है, या अपने साथ लेके चलना है लोगों को, या यू कैन म्यूचुअली वर्क विद ईच अदर, आइदर वेज यू हैव टू फाइंड अ वे। So according to you, sir, you मुझे हेलो Go on. हेलो Yeah, please go on. We have 2 अकॉर्डिंग minutes टू and यू there कि are a lot मुझे of questions. सबको साथ में लेकर चलने के लिए ज्यादा बेटर है कि उनको कन्विंस करा जाए, अदर engage them in other work. Well, that is what a smart leader should know. That is when you face this problem, you will automatically come to know कि इसको साथ ले जाकर प्रोजेक्ट का फायदा है, या फिर इसे किसी और प्रोजेक्ट में, या फिर इसे इस प्रोजेक्ट में एटलीस्ट ना इंक्लूड करके फायदा है। सो दैट अ डिसीजन लीडर हैज टू टेक अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, कि किसी को साथ ले जाकर प्रोजेक्ट के लिए फायदा है, बिकॉज इसमें आपका मेरा घर का काम नहीं है, इट्स a social work, it's a organization that is representing. Yes, thank you, Yatin. I hope, Thank you, Rishi, sir. your question been answered properly. I request the other participants to please do not cross Thank you. question, so that which may let the other attractors question may be hampered. So I request Rishi, please stay on mute for now. The next question is from Shamila Chatterjee. How can we ensure that the club meeting is effective or not? In single word, if your club meeting has an agenda, it would be effective. कुछ ना कुछ उस मीटिंग से जरूर आएगा, और अगर कुछ नहीं आता ना तो ये जरूर आ जाएगा कि वो एजेंडा ही गलत था, तो नेक्स्ट टाइम एजेंडा बेटर सेट करना है। सो टू इंश्योर कि क्लब मीटिंग Yes. इफेक्टिव है या नहीं है, मेक श्योर यू हैव एन एजेंडा फॉर दैट मीटिंग। किसी भी ऐसे नहीं है कि संडे फ्री है तो चलो मिल लो, मेक श्योर कि संडे फ्री है, तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ है कि संडे फ्री है, तो उसके पीछे एक एजेंडा सेट करो कि संडे फ्री है, इस रीज़न से, इस पर्टिकुलर रीज़न से हमने इस संडे का फ्री टाइम यूटिलाइज करना है। सो आई होप दैट हेल्प्स हियर। Thank you, Yatin. And the next question is very interesting, and we will try that this would be the last question. In this pandemic situation, can you guide us for any sort of involvement of our club for events as we cannot move out? बहुत सारे इवेंट्स हैं यार, ये जो इवेंट अभी करंट चल रहा है दैट इज अ प्राइम एग्जांपल। यू आर एंगेजिंग सो मच ऑडियंस, कितने 78 पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें। यू आर हैविंग मी फ्रॉम द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, यू आर हैविंग 3 और 4 डिस्ट्रिक्ट डेजिग्नेट्स, तस्नीम है, राहुल है, अनमोल भाई हैं। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि कितना सही ये अपॉर्चुनिटी है वेयर यू कैन एंगेज मोर ऑडियंस। हर किसी को अपने घर में, हर किसी को अपने कंफर्ट जोन में बाहर निकले बिना अपने आइडिया शेयर करने हैं, अपने थॉट्स रखने हैं, किसी डिसीजन पे आना है। सो मेक श्योर यू आर मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ दिस टाइम, बिकॉज दिस इज द टाइम जो कि भगवान ना करे दोबारा आए, लेकिन अगर अभी आया हुआ है तो मेक पॉजिटिव्स ऑफ इट। आई हैव डन सो मच वर्क जो मुझे एटलीस्ट मेरे को 3 महीने लगने थे करने में तस्नीम के ईयर के लिए एंड उसके बैच में DRR के ईयर के लिए। आई हैव कंप्लीटेड दैट इन द पास्ट 15 days itself, जस्ट बिकॉज आई हैव एम्पल टाइम, इतना सारा टाइम बच रहा है। सो दैट्स हाउ यू यूटिलाइज योर टाइम। So, Tasneem, there are a lot of questions. Thank you so I much, want you to, Yatin. you can Yes. bring them up to me. तो आप मुझे Yes, personally पूछो, I definitely. will I'll write share an it answer with to you. them. Definitely. And I'll convey the answers to them. Thank you so much for being with us here today, Yatin. We are glad, and definitely our attractors would have learned so many things from the presentation and from your guidance. Thank you so much for being with us here today, Yatin. Thank you. Thank you. Thank you, Tasneem, for having me, and good luck with all the president-elects. Bye, Rahul, bye, Anmol, and all the club presidents. Thank you. Tasneem, can we go ahead with the agenda? Yes, we can. I think PDR attractor Naveen Sinha has joined this meeting.
Okay. So welcome, Naveen. So today we are having our trainer for the day, PGRR Naveen Sena from RIT 3190. Let me introduce him in front of you all, my dear Rotractors. He was born on March 7, 1991. Rotractor Naveen has been building his leadership skills right from his school days. To give a gift of it, he has served as the head of Scouts and Guides and numerous of achievements, awards, and lots of achievements he have done in his school days as well. He started his Rotaract journey as a volunteer and then became a member of Rotaract Club of Sri Lanka in 2009. He took the lead of District 3190 as the Golden Jubilee DRR in 2017-18. During his term as the DRR, Rotaract District 3190 reached greater heights and spread its glory to the farthest miles by entering into the India Book of Records and also being the top 100 record holders of Asia recognized at the World Stage 2017. During his term, the district was recognized as the best district in overall club growth among the 43 districts comprising of 8 countries competing for this award in South Asia. The Outstanding DRR in Rotaract South Asia by RSMDIO, along with various other presidential citations, district citations, and recognitions being awarded to him, added as a golden feather to his hat. Currently serving in Rotaract South Asia MDIO as Sergeant at Arms after completion of a year in board as one of the directors. He continues to contribute to the Rotaract movement as district trainer of Rotaract District 3190, alongside being a visiting trainer for various other districts in South Asia. So it is our opportunity, and definitely our Rotaractors would learn so many things and definitely be trained with the Rotary.org's topic for the day today. And definitely they won't be facing much problem ahead in this particular section. With all the warm wishes and hearts, we welcome you, PGRR Naveen Sena. Over to you, Naveen. Thanks a lot, Tasneem. Am I audible? Yes, you are audible. Thank you. Hi guys, it is a great privilege to be a part of District 3250 Spits, the E edition for the very first time. Congratulations everyone, best wishes. Tasneem and Anmol have assigned me this role of handling this Rotary online tools to you guys. So with no further ado, I would love to go ahead and present you guys a small demo of certain things. Of using Zoom, Google Meets is quite tricky. Okay, I'm just trying my best to get my presentation on. Just give me a second, guys. Is my screen seen, Tasneem? No, sir, not yet. Not yet. Okay, just a minute. Yes, sir, it's it. Okay, it's seen, right? Yes, Yeah. yes, it is. Cool. Okay, guys, so just taking you across Rotaract. When we talk about Rotaract, you definitely would know the spelling of Rotaract. The entire session that I'm going to handle for the next 15-20 minutes is going to revolve around our Rotaract theme or Rotaract motto. If you guys weren't sure of what our Rotaract motto is, everyone assume it to be fellowship through service. Let us make it clear for all of you here, presidents, the future leaders. The Rotaract motto is self-development
fellowship through service. It is not just fellowship through service. It's self-development. What you're going to develop yourself as future leaders in various aspects is the major motto of Rotaract. So the entire training module is going to be based on this particular motto, so that it becomes easy for you guys to understand Rotary.org. Okay, so the first thing that everyone should know is the motto. So when do you know about a particular motto? When you guys actually sign up. So how you gonna sign up is based on this. Go to my.rotary.org. You have two options: register or sign in. If you guys haven't used this particular portal anytime before, ensure that you register with a particular mail ID. Okay, Tasneem, I hope this screen is also seen, right? The website screen. Yes, it's visible. Okay, perfect. So this is the page, guys. So you can go to this page in two different ways. One is go to simple rotary.org. From there, you can go to this My Rotary. It will redirect you to myrotary.org. Okay, there you can sign in. I just have used a sign in of my serving president of one of the clubs here in 3190, because everyone should understand one thing. Every individual have a different access. A member has a different access, a president has a different access, and a DRR has a different access in myrotary.org. So a president gets an additional access of handling your club better. So I have used one of my club president's mail ID for logging in. So next is the first two words of our motto: self-development. Self-development is what you groom yourself as leaders, but at the same time, you will be a definite better Rotaractor when you know certain things about Rotaract. So this is self-development, self-learning kit of Rotaract in particular. So when we use the first two words, where is this resource repository that you can find is simple. You can sign into myrotary.org. You have a section called Exchange Ideas, Club Connections, and Rotaract Clubs. You can reach the same destination in other ways also. I would definitely share across this particular presentation to Tasneem, and you can fetch it from her. As I repeat, Exchange Ideas is the first section in your portal with your presidential access. You have Club Connections, go to Rotaract Clubs. That's where you go to delve more into Rotaract. For any beginner or any intermediate Rotaractor, it is very important to understand what Rotaract is. So you can download the basic guide for Rotaract, that is Rotaract Handbook. So you have Rotaract Handbook here. It is a downloadable PDF. So when you open it, you have everything about Rotaract in it. Next, how to start a club. Next year, you being the president, if your club is registered or not, you can also have a check with your parent Rotary. If it is registered, you can check in the next steps that I'll be talking about. If you haven't, then please do ask your parent Rotary to start a new club. Or if they ask saying, we want to start a new club as a sister club for yours, what is the procedure? You have a organization form here. Download this, fill it, and send it across. Okay, so this is the Rotaract Handbook, the recent updated edition of Handbook, which I was just showing, the downloadable file of it. So anything and everything you need to know as a Rotaractor, you can fetch it from here. The different project ideas, the avenues of service, the focus areas, everything you can fetch in this particular section of the page. Going forward, most of you would be creating your club logos for the upcoming year, right? So when you're using the club logo or creating your club logo, you need to ensure that the visual guidelines are properly followed. Yes, the Rotary organization have a set of visual guidelines for a logo creation also. So that particular section, you can fetch it from here. And the list of
DRCCs, YSDs, and DRRs who are from various globe also you can find here. This is a lot of information that you can fetch as a president before you start your term as a president, before July 1st, that is. Ensure that you play around, if not with any other feature of this particular website, but at least definitely this particular feature of this particular website. I repeat, to go here, you need to go to Exchange Ideas, Rotaract Clubs. That's the best learning resource place that you can fetch for Rotaract. Next is the third word of our motto, fellowship. What do you understand by term fellowship? Meeting, greeting, knowing new people, building and enlarging your horizon of friendship, right? So if you're thinking only about meeting and greeting is the only way of fellowship, Rotaract has better other platform also. A platform of Rotaractors throughout the globe. You know, it's a worldwide organization having 180 plus countries having Rotaract as a part of it with 3 lakh plus members. So how do you fetch contacts, connects of every individual? Simple. You can reach this particular place through either this particular process or simply myrotary.org profile work groups, Rotary work groups, or simply go to www.rwg rotaryworkgroups.rotary.org. Okay, simple. So from here you can get connected with any Rotaract club across the globe. Your members can come and ask you saying, I want to fly to that particular place, do you have any contacts? I want to do a project, my relatives, my friends are stuck in a so and so place, so do you have any contacts? This particular site is going to help you on that. I repeat, it is RWG Rotary workgroups.rotary.org. You have something called Rotaract work group here. Go there. You have something called as worldwide Rotaract directory. Once you navigate to it, you can see the options here. 2019-20s district Rotaract representatives of the entire globe you can fetch here, including their contact details. Not only that, you also have contact information of Rotaract clubs across the globe. Just giving you a sample example of it. This is 1920s Rotaract club contact information. This has over 300 pages of data. Only request for any of you presidents who are going to take in charge in the coming year, ensure that this information is very confidential and not spreading across as a normal forward in all the groups, because once it is getting spread across, definitely it is going to go to wrong hands and people are going to definitely make use of the contact. Let's not have a data breach. Okay, Tasneem, can you tell any one of the active clubs this year in your district? Yes, there are Or many, your home but club? the most, Your home club. yes, my home club is there, but I found the most active club is St. Xavier's College, Ranchi. Xavier's College, right? Yes, you can check it up on there. I with Ranchi. Okay. Or let me use your district code 3250. I have a list of your district's contact details here. Can you guys see my screen? 3250. So all the active clubs which have got Yes, it is, reported yeah. for the current year, you can see the club name, you can see the contact detail with that particular person's contact number also. Okay. This is just a small example that I wanted to show you guys. Okay, you have contact details of all the registered presidents for a particular term. Now you won't have access to it. When you get access as a president, that is from July 1st, you will be able to get access to all those things. That is how you can get connected with anyone across the globe when you're planning to travel. Third, last two words of our particular motto, through service.
When we talk about service, I would differentiate in two ways: Rotaract service and avenues of service. So when we talk about Rotaract service, it is very important for you guys to update your club details, to update your member details, to apply for RA presidential citation. Okay, so RA presidential citation next year, the guidelines are going to be different. So let me not confuse you guys by giving a different pathway to go into it now. And later, if it changes, I don't want to be a misguide to you guys. So I'll just show you how to get your club details and member details updated. Okay, so that you can do using Manage. Manage is one particular place for you guys to play around with everything that you need to update with respect to your club. So when you go to Manage, you have Club Administration. Go to Club Administration. You have the same file here. Can you guys see you have something called as Update Member Data, Update Club Data. So update member data, you have two options, that is add, edit or remove Rotaract member, add, edit or remove Rotaract club officers. That means your board of directors. So you can add, edit or remove your board of directors also. One thing that you can request from your current presidents is ask them to assign you as the president-elect of your respective club. Only a president can have access for editing the member details and club details. Please ensure your club president does it. That's one thing. And during your tenure as a president, ensure that you guys update all your club member details, because it is very important for them to have their identity on RI portal. Everyone who are active can say, I'm a Rotaractor XYZ, I'm a Rotaractor ABC, but until and unless they have no ID, even their resume will not have any weightage. Even if you want to go for higher studies somewhere abroad, your member ID is a definite mandate. Okay. Can you see you have an option for assigning current year officers, incoming officers. So when you have incoming officers, please ask your current president to update this, add incoming officer and the president details. That means your details are supposed to be updated over there. Okay. First, for them to update your detail as a president-elect, you should be added as a member. So I don't want to play around with this because this is not my club's details. So that's about your third option, that is updating your club details and member details. Next, about avenues of service. You need ideas, you do projects, you want to showcase it, you want to show to people, you want to report it to RA. So one particular place that you can do it is Rotary Showcase. So using Rotary Showcase, you can upload your projects to RA in their particular portal. Okay, so for that, you can use this particular portal. One thing is, if you have any doubts, you can work around with this particular process. When I was talking about citation, let me also tell where you will fetch your citation details. Your citation details, you can fetch from this section, that is news and media section of your portal. At the same time, you can also talk about applying for the Rotarian magazine. So this is another important thing where you keep getting updates of your particular worldwide activities that's happening. And when we are talking about this one, updating your Rotary Showcase, your Rotaract projects, you can go to Take Action, Rotary Showcase. That is your option to update your details. One more thing is, this was a very useful tool, Rotary Ideas, where you can easily get funded for your projects also. But unfortunately, from July 1st, it is going to be discontinued. So I don't want to talk more about that. So Project Showcase is this. You can add your new project, you can browse your projects, your club projects, and you can get lots of ideas by this particular portal.
This is a short I want to take because this particular website is really too vast, guys. So I can't cover everything within a span of 20 minutes. So I wanted to make you guys understand the portal in 3 simple steps: self-development, fellowship, through service. So that is a short presentation from me. Open for questions. Thank you so much, Naveen. It is really fruitful and would definitely help our Rotractors and the president-elects to efficiently work on this. I request all the Rotractors that whoever is having any question uh, uh, or any doubt onto this, they can shoot up their question right in the chat box. Please write down your questions in the chat box that will be answered by today's trainer, PTRR Rotractor Naveen Sena. No questions coming out. That is, the session is entirely clear to everyone, or maybe you are not having any doubt regarding this. Do I consider that? Okay, we'll wait for another 1 minute for the questions. Okay, yes, the first question is from Ashba Javed. Can we update our projects in the Rotary website? Yes, that's what I was showing about Rotary Showcase. Rotary Showcase is a place where you can add your projects. Basically, this particular feature is not for you to do a regular reporting, but ensure that your club projects are somewhere listed on a Rotary International portal. Anyone anywhere can ask you, what have you done? You can simply give them a link saying, this is a project that I have initiated. Why don't you go and have a look? So Rotary Showcase is a good place for you to update your project. Okay. Thank you so much, Naveen. The next question is from Akash Jain. Please tell something about RI presidential citation. If a president has not uploaded the details of the club project yet on RI website during the continuing year, could they mention now altogether? No. As I said, with respect to RI presidential citation, every year the guidelines are different, the tasks and the points are different. So few years back, it was 3 tasks. If you complete, you will get a presidential citation. Later, it was changed to 5 tasks. Now 7. Now they have differentiated it as sections, and based on those sections, there are something called as mandates, something called as options. So every year the RI citation is different. So the start date for you to consider your project is July 1st. You can't have last year's projects considered this year for Rotaract citation. And as of this year's stand, a Rotaract club president cannot directly apply for a citation. It should either happen from your club advisor, that means your Rotary's advisor, or your parent Rotary president, or your DRR. Only these 3 people can apply for a particular club's citation. Rotaract club president can't. So that's the reason we are not clear of what guidelines will be set for next year. But the start date for your citation application is July 1st. No projects before July 1st. Don't have it as a habit of taking last year's projects for the credit of this year's. Simple. Okay. Thank you so much, Naveen. The next question is regarding the membership updation. The member said that when he signed in to the website, he didn't found the option to update the club members. So what he can do? Okay, no, as I already said, now you definitely won't have an option to update any club members because your role as a president will be activated only from July 1st. Provided if your president have already updated your details, else there might always be a lag. But July 1st onwards only, all the presidents will have the presidential access. So now you can't add or make any changes because, as I said, only the president will have access to do those updations. Okay, thank you, Naveen. The next question says, is it necessary that we have to do? Tasneem, sorry to cut you down. Okay, I sure. think the same Yes, person. I have seen the chat. Yeah, his tenure is 1920,
But do you have a presidential access? If you can't update a member or club details, then your details is not kind of listed. Which club you belong to? DBM. See. It is TBMS B.Ed College. I'll just check in the same Rotary work group whether to see if your name is actually updated. Your name is Yaman, right? Okay, fine. Okay, you can move to the next question. I'll come back to this question Okay. after a while as I'm checking in the back. Definitely, Naveen. The next question says, is it necessary that we have to do every year RI citation if the member remains sane? If the member I remains repeat. in. Yes. This. Yes, is it necessary? Okay, yeah, it is very important to get RI citation on a yearly basis. It is very important because that's where a president's efforts are going to be recognized. You might get district awards, you might get Rotary sites awards, but when it comes signed directly by the Rotary International President, that is one added value addition for a presidential tenure. So if you're considering that as a value addition, definitely yes, RI citation is of great help. Okay, thank you, Naveen. The next question is from Akash Jain. He says, I'm a serving president of Rotaract Club, so could I upload the project details for the continuing year? If you are a serving president, then your access to RI website will be discontinued on June 30th. Okay, so if you have updated your president-elect details, then the access goes to him, else your access anyways is going to be discontinued. So you can't upload any or update any changes based on presidential access, but keep it in mind, any member of your club can actually update a project, can add a project to a club. That means even a project chair can add a project, but a president will have other accesses also. Thank you so much, Yatin. I guess the questions are done for the day, and I have completed it exactly on time. So thank you so much, Naveen, for being here with us today. Before we go to that, I would like to add on to the question of Yaman. Yaman, I just checked in Rotary work groups. Your name is not updated as a current president. So check if you can update it. If that updation is done, probably you can have access to updating, editing your club members and the club details. Over to you, Tasneem. Okay, thank you so much, Naveen. So I just would like to thank you in one or so many words that thanks for being here with us today and for guiding our Rotaractors and training them with the best way you can, that too within such a short span of time, and making them learn about Rotary.org, which would definitely help the president-elect to continue their year smoothly and to do all the efficient works required by them over there. So thank you so much, Naveen, for taking out your time from your schedule and sparing it to us for the training session. Thank you so much, Naveen, for being here with us today. Thank you. The pleasure is all mine. Congratulations and all the best to you and the entire president-elects. Thank you, guys. Thank you so much, Naveen. Over to you, Shivam. Thank you, Tasneem. Now I would like to request you to please share your. Yeah, am I audible? Am I audible? Yes, now is some problem in the last 30 seconds. Can you please pardon your words, Shivam? Yeah, I would like to request DRR-elect Rotaractor Tasneem to share her Rotaract journey with all the participants. Over to you, Tasneem. Thank you so much, DRS
reporting elect Shivam for giving me this opportunity of sharing my Rotaract journey experience with my utterly loving president-elects, because for a DRR, the president-elects are on the priority list, because you will be only the one with whom I need to work and with whom I need to connect every time. Though the entire council would be there, the entire members would be there. Is it audible clearly? Just a second. Yes, Tasneem, go ahead. Okay. So the journey, it all started on, I still remember the date when I get installed in Rotaract Club. So it was 15th September 2015. I have joined from Rotaract Club of Karim City College as a general member when I was in the first year of my graduation. So it was such an amazing experience when you being in an institutional based club for the very beginning here. I hope all the elects or the members over here who have been earlier in the institutional based clubs, they could understand. Yes, though there are so many restrictions and laws you need to work upon besides the district laws. So जो शुरुआत हुई थी जर्नी की वो कॉलेज से हुई थी, as said in 2015. जब टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब रॉटरैक्ट के में पहले इंडक्शन के दिन जब मैं आ रही थी कॉलेज के, तो कभी भी मेरे दिमाग में ये सारी चीजें नहीं थी कि बहुत ज्यादा कुछ मुझे नॉलेज था नहीं, जस्ट बिकॉज मैं स्कूल में इंटरैक्ट क्लब में थी तो मुझे रॉटरैक्ट के बारे लिटिल हिंट था. बट व्हेन आई गेट इनटू इट और जब इसके बारे पता चला तो आई वाज लाइक ओके चलो लेट्स सी, हैव अ लुक. इट वाज द फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज एंड everyone is like try something new, grab something new. So I just went on to the induction meeting, that's it. But when I get in and the presentation shown by the senior members that what they have done throughout the year, so at a moment of time, somewhere I just got stuck onto the presentation, like what they're doing. My question was, I had been like studying the years or doing this and that, but I've never been introduced to such a beautiful world like Rotaract. Like they are doing service, they are meeting new friends every now and then, and again they are going to the one of my very fantasy thing is to move on to other places. So that too attracts me at some part, and the basic thing which I have found was my club, that the Karim City College, they initiated one project called Toy Drive. So when I have seen those small kids handling such a big teddy bears donated by the club, so those all things were just a fantasy for me at that moment, because I have never imagined the things. There are things with the youths who are managing things and to that level and to that extent. So basically राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों में जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है. सो ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी, इसलिए ये एक कुछ लाइन था कि बिल्कुल जो रात में जंग जीतता है वही सुबह सूर्य बन के निकलता है. क्योंकि जब आप कॉलेज में होते हैं तो स्टडी होती है, फैमिली प्रेशर होता है, और उस समय में आपको बहुत ज्यादा टाइम देने को नहीं मिलता है कि क्लब में आप दो. देन कम्स टू माय फर्स्ट इवेंट. जब पहला इवेंट जो था मेरा वो ब्लड डोनेशन कैंप था. Am I audible? Shivam, am I audible? Yes, Tasneem. Please continue. Okay, thank you so much. My first event was the blood donation camp, and for the very first time I have donated blood over there. So ये सारी new experience जो है ये Rotaract Club से ही आती है. See, जब हम लोग Rotaract Club के अंदर होते हैं ना, हम लोग महीने में we used to do, मतलब on any span, like on any span of time, हर एक महीने में या हर एक हफ्ते में आपको एक पोस्ट दिखता है कि इस क्लब ने ब्लड डोनेशन कैंप किया या इस क्लब ने ब्लड डोनेशन कैंप किया. सो हम बहुत फेमिलियर हो जाते हैं रॉटरैक्ट में आके, हमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती है. बट ट्रस्ट मी गाइज, जब व्हेन आई एंटर्ड एंड उस समय जब मुझे ये वैल्यूज पता चली कि व्हाट दीज थिंग्स गो ऑन विद, हाँ बचपन से था मुझे कि आई डोनेट
like blood on my birthdays or something, but I never get the courage to. So I thank Rodrak for this. For now, I have been donated it for 7 to 8 times around. सो एंथ्यूजियाज्म जो होती है वो बहुत बड़ी चीज होती है, जो मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगी. सो मैं जब आई ही फर्स्ट डे एंड व्हेन मैंने पहले बताया कि जब मैंने प्रेजेंटेशन देखा उस समय से माइंड में एक सेट हो गया था कि आई डू हैव टू रीच दैट लेवल, क्योंकि जब तक आप गोल और टारगेट सेट नहीं करते हो तो आप उस लेवल तक जा नहीं सकते हो. अगर हम यही सोचेंगे कि चलो हम मेंबर रहते हैं यहाँ पे और ठीक है चल रहा है, बट अगर आप सेट कर लेते हो गोल के नहीं, अगर इस पोजीशन में वो है तो व्हाई नॉट मी. एंड ये नॉट टू बी लाइक, जैसे कल कमल सांघवी सर ने कहा था कि आपको ग्रीडी होना पड़ता है. तो जब पहले ही दिन मैंने अपने क्लब प्रेसिडेंट के गले में वो कॉलर देखा था तो यस आई बिकेम ग्रीडी एट दैट टाइम. एंड आई विश यू ऑल टू बी ग्रीडी फॉर अ मोमेंट फॉर ऑल ऑफ द थिंग्स सो दैट यू कैन अचीव इट, क्योंकि जब तक वो चाह नहीं आती है तो राह नहीं मिलता है. So just after joining the club, within 2 months, I have attended first multi-district project. इसके पीछे एक बहुत बड़ी फैंटेसी है जो आज मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट्स के साथ शेयर करूंगी, because I want you all to do everything which you thought before is impossible. When I was in class 11th, my school let us visit for an excursion trip. Mumbai to Goa was the trip, and I insisted a lot to my father, but he said no, that is strict no. And I was depressed for a week or two, and whenever I have scrolled on my Facebook with my friends' images or the experiences, so I was heartedly jealous at that moment that why I was not there. But yes, I thank Rodrak. The moment I joined Rodrak, so it is such a fraternity. I'm repeating. और कॉलेज भी एक बहुत अच्छा आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है और एक ट्रस्ट देता है. Rodrak is something which gives your parents a trust. कि मैंने the moment when I have requested my parents to go on for excursion for a week, but they didn't give me any allowance to go there. But जैसे ही Rodrak में just after joining it 2 months, I have joined it in September. And around in the last week of October, I went to the multi-district event organized by RIG 3170, and around 7 to 8 districts participated in that event. That is Mridangam. Now it's been Mridangam 5-6 going on. I had attended the first one. So ये एक्सपीरियंस शेयर करने से सिर्फ बात ये बतानी थी कि जो चीज आपके लिए कहीं पहले इम्पॉसिबल थी वो Rodrak में आके पॉसिबल हुई होगी. And you all have so many experiences regarding that. Then I attended the first conference, later on the assemblies, and अगर I don't know आप में से कितने लोग ये बॉन्ड को फील करते होंगे, बट जब भी मैं डिस्ट्रिक्ट असेंबली या कॉन्फ्रेंस आती हूँ आई फील इट्स द मोस्ट, मतलब अगर ईद के बाद मुझे कोई फेस्टिवल अच्छा लगता है तो वो डिस्ट्रिक्ट इवेंट होता है. एंड दिस इज वेरी क्लियर इन फ्रंट ऑफ एवरीवन आई एम शेयरिंग दैट आई रियली एंजॉय, बिकॉज आई फाउंड माय अदर फैमिलीज लाइक माय सेकंड फैमिलीज आई एम मीटिंग एवरीवन विद. So it is ये पहले दिन के कॉन्फ्रेंस से हुआ. एंड द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस आई अटेंडेड वाज बक्सर. So it was that too was an amazing experience. I'm repeating because what happened is my grandparents at landlord's house is there in Kabul, so I never visited there. So bachpan se whenever I heard people saying कि I'm going to my गाँव या गाँव जा रही, so I never had such touch or something. So when I went to Buxar and I found all those things like those bullock-carts or everything over there, so it is totally different. I really enjoyed the conference. Later on, I attended assembly of Ditesh Bhaiya, and then it went on. और ये जो चीज है, तो ये एक्सपीरियंस बताने का आपसे सिर्फ मतलब ये है कि ये एक ऐसा मोमेंट होता है माय डियर्स कि जब आप उन लोगों से मिल पाते हो जो ऑलरेडी अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल करके उस पोजीशन तक आए, तो डेफिनेटली आपको उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा. तो जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, एक्सपीरियंस शेयर होता है, एक स्पेशल बॉन्ड बनता है. आज से पहले अगर मैं Rodrak में नहीं आती, शायद मैं अनमोल भैया को नहीं जानती, शायद मैं राहुल भैया को नहीं जानती, दितेश भैया को नहीं जानती, आई डोंट नो, अशबा, शिवम, आयुष एंड सो मेनी फेसेस लाइक यू ऑल.
शायद मैं नवीन को नहीं जानती जो इतने दूर से है फ्रॉम बैंगलोर, एंड वी हैव मेट सो मेनी इंटरनेशनल फ्रेंड्स एज वेल. सो बट ये रॉट्रैक्टी है जो ऐसा प्लेटफॉर्म देता है, एंड ट्रस्ट मी, अब बॉन्ड ऐसे भाई बहन जैसा बन जाता है कि लाइक टू एवरी रिलेशन वी फाउंड इन इट. कुछ लोग, there are attractors who called me Didi, they call it from heart and I feel it from heart as well. So it is just, it gives you relation, it gives you bond. So अगर हम मिल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट इवेंट्स में, सो ये बहुत एक अच्छा मोमेंट होता है एक दूसरे के साथ चेरिश करने के लिए. सॉरी गाइस, आई एम एक्सीडिंग द टाइम, आई टेक मोर 5 minutes of yours. Basically come on to the events. इवेंट्स के साथ मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है? हाँ, ऑब्वियसली जब मैं जनरल मेंबर थी, देन आई बिकेम द क्लब एडिटर, देन द क्लब प्रेसिडेंट. ये बहुत संघर्ष वाला समय था. और देन आई बिकम द जोनल रिप्रेजेंटेटिव, देन द DRL नॉमिनी एंड नाउ द इलेक्ट. सो जर्नी कुछ इस तरीके से रही. और इन दिनों में मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस किए विद द स्टडीज, विद द करियर, बट वन नीड टू गो ऑन एंड मूव ऑन, दैट्स इट. सो इवेंट्स की अगर बात की जाए तो सबसे हार्ट ब्रेकिंग और हार्ट मेल्टिंग इवेंट मेरे लिए था रोटरी ने जब स्टार्ट कराया था कि हार्ट ट्रांसप्लांट और हार्ट ट्रीटमेंट की जो इवेंट, इसमें इट वाज इनिशिएटेड बाय द रोटरी एंड वी रॉट्रैक्टर्स वर वर्किंग एज द वॉलंटियर ओनली. व्हेन आई वाज द प्रेस क्लब प्रेसिडेंट, आई रिमेंबर आई वाज डूइंग दिस. सो एट दैट मोमेंट एक बहुत अलग सा सिचुएशन था. वहाँ पे बहुत लोग ऐसे पेशेंट आ रहे थे, 18 साल के कम उम्र से बच्चे थे जिनके हार्ट की ट्रीटमेंट होनी थी, जिनके दिल में छेद था, उनके लिए था ये ट्रीटमेंट बेसिकली. तो रोटरी के साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे थे. एंड आई रिमेम्बर उस समय में बहुत लोग ऐसे थे जो खुद में थोड़े स्टेबल थे. उनके लिए बीमारी क्या है उसको अंडरस्टैंड करना, समझना बहुत आसान सी बात थी. बट आज भी वो मंजर याद आता है मुझे तो मैं एकदम निशब्द हो जाती हूँ, क्योंकि वो बच्चा बहुत छोटा था. इट वाज लाइक आई गेस 6 months और a year. उसकी माँ ने उसे गोदी में लिया हुआ था. एंड व्हेन वी आस्क्ड कि मैम पेशेंट कौन है, बिकॉज वी वर लाइक वॉलंटियरिंग एंड आस्किंग देम कि कौन पेशेंट है, किनको ट्रीट करना है. तो व्हेन आई आस्क्ड दैट वुमन दैट मैम हु इज द पेशेंट कौन है इसमें से, तो उन्होंने जो अपने गोद में से बच्चा लिया हुआ था, उन्होंने मतलब उनकी आंखें ऐसे भर आई थी. शी वाज क्राइंग and she said ये है. So it was just an unbelievable moment for me. And later on, when I have heard that child has been treated successfully, so this was something, a great moment. और उस समय में जो feeling आई थी, I am telling you all कि वो एक अलग चीज था. एक नई जिंदगी देता है और रोटरी, और एक खुशी. सबसे मेन चीज हम लोग यही कह सकते हैं कि किसी के चेहरे पे स्माइल लाना. देन ऑन अगर इवेंट की बात की जाए तो देयर आर न्यूमरस ऑफ इवेंट्स जो हमने इनिशिएट किया और साथ में आई नेवर सेड आई डिड, आई ऑलवेज से वी डिड. माय क्लब मेंबर्स वर सुपरबली फैंटास्टिक एंड I really enjoyed them. I enjoyed the support of the district team as well, anytime or every time I required, and I promise that I will also give the same support to my presidents and my team. So there was a time I remember when one major project I initiated in my presidentship was the women literacy, which I missed that because of one or other reason it's been stopped after a span of 6 months. ये बहुत ही एकदम extreme slum area था जहाँ पे हम लोग जाते थे and सबसे पहले हम लोग सर्वे किए. We went to each house, we knocked every house. We really enjoyed this project, I'm telling. उसके बाद वहाँ से ladies को लाना and then उनको कुछ ऐसी चीजें, साथ में उनके बच्चे आ जाते थे कुछ, तो उनको कुछ गिफ्ट्स देते रहना एंड उनको सिखाने पढ़ाने में जो एक्सपीरियंस मिला था. आई हैव few of the members here who were there once the member of that club with me, so they too enjoyed this experience. And I'm giving a little hint of my session year planning that yes, this would be there in your year planning. So start planning on women literacy, and not in women, it's entirely slum the area literacy. So we'll be working on literacy. It's a little hint on the year planning. Later on I'll be releasing it by May end or June 1st.
सो एक एक्सपीरियंस जो जैसे आप सभी हैं, तो बहुत लोग इसमें स्टूडेंट होंगे, बहुत लोग कॉलेज जाते होंगे, एंड बहुत ऐसे लोग होंगे जो बिजनेस में होंगे, बहुत ऐसे मेंबर्स हैं जो पेरेंट्स से डरते हैं, बहुत ऐसे मेंबर्स हैं जिनको हस्बैंड से परमिशन लेनी पड़ती, बहुत ऐसे मेंबर्स जिनको वाइफ से परमिशन लेनी पड़ती फॉर गोइंग वन इवेंट एंड एवरीथिंग। और इसकी वजह से बहुत सारे मेंबर्स हैं, दिस मे आई शेयर और नॉट, बट आपके साथ ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ये प्रॉब्लम्स आती रहती है। सो बेसिक थिंग व्हाट हैपेंड इज कि यहाँ पे होता क्या है कि आपको लगता है कि आपकी फैमिली आपको कहीं से सपोर्ट नहीं कर रही है और एक समय में आप डीमोरलाइज हो जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी आप डीमोरलाइज मत होना, ये मेरे कहने का सिर्फ एक विजन है विथ माय वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस। My dad, when I was in the graduation final year, he was always in the urge that if you didn't get a distinction in graduation, you will see what I'll do and you will not going to be in the road track again, I'm telling. So this was his statement. But और मुझे हमेशा यही लगता था कि he never supported me, और शायद उनको पसंद ही नहीं है बिल्कुल भी मेरा इसमें रहना. Sometimes I feel really demoralized or etc. So many things. But I remember my graduation exams were going on, and it was my first paper on 24th of April 2018, and on 23rd April 2018 there was a blood donation camp. ये हर एक सोसाइटी के लोग मिलकर जब कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं, सच काइंड ऑफ इवेंट दैट वाज, मेरे सोसाइटी के लोग मिलकर एक ब्लड डोनेशन कैंप उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, और दूसरे दिन मेरी एग्जाम थी फाइनल ग्रेजुएशन की. सो माय डैड केम टू मी एंड ही आस्क्ड मी कि तस्नीम तुम ब्लड डोनेट करोगे क्या, सोसाइटी वाले कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि आपकी बेटी भी तो इन चीजों में है, लाइक रोटरी रोट्रैक्ट में, तो क्या वो आ सकती है या उसके कुछ फ्रेंड्स आ सकते हैं ब्लड डोनेशन के लिए. सो इट वाज लाइक 12 in the noon and the next day will be my exam. So for a minute I have a thought कि if I went on, अगर बाद में थोड़ा weakness हुआ, how could I prepare for the exam, and so. But rest, I thought, no, it's a chance for me to prove Papa that yes, I'm doing a fantastic job. So I went on with him very proudly, though, because he was for the first time किसी Rotaract event में he was going with me very happily. So I went on with him, और I was donating the blood, that's it. But when the moment when I came back, like उस कैंप से बाहर निकलते वक्त जो रिसेप्शन एरिया था, वहाँ पे I found my dad talking with his very old friend, and उन्हें नहीं पता था कि मैं पीछे हूँ, and I just entered the room and I was just standing behind and he had no idea I was standing there, and he was just discussing with him. Yes, बहुत अच्छा है ये रोटरी रोट्रैक्ट, ऐसे ऐसे काम करता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है बच्चों को, मतलब के बाहर जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, चीजों को देखते हैं, सेवा करते हैं, एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है. और हाँ, मेरी बेटी तो करीम सिटी कॉलेज की प्रेसिडेंट भी है, बहुत अच्छा लगता है ये वो. सो एट दैट मोमेंट आई फेल्ट नो, एक्चुअली ही टू एंजॉयज दिस, बट एट सम पॉइंट वो ये शायद दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि देयर मस्ट बी अ गाइडेंस. फिर शायद ऐसा ना हो मैं दिन भर फिर आई इंडल्ज इन दिस अदर देन लाइक ऑन माय प्रोफेशनल और करियर पार्ट. सो ये बताने का सिर्फ मकसद इतना था कि योर फैमिली इज द वन हु सपोर्ट्स यू एवरी टाइम एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. आपकी फैमिली आपको हर वक्त सपोर्ट कर रही है, इसलिए आज आप यहाँ तक हो. तो डू सपोर्ट देम, बिकॉज चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, एंड नेवर टेक देम रॉन्ग. अगर वो आपसे कुछ कह रहे हैं तो हो सकता है इसके पीछे उनकी कहने का कारण कुछ और हो, तो टेक देम पॉजिटिवली. एंड वन ऑफ द वेरी लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू शेयर इज, बिकॉज यहाँ पे ऐसे बहुत सारे प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं जो कॉलेज के फाइनल ईयर में हैं, और जब उनसे बात होती है तो दे सेड पता नहीं दीदी व्हाट आई विल डू इन द कमिंग ईयर, हाउ थिंग्स विल बी मैनेज्ड. सो उनसे मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है. डरने वाले को मिला नहीं जिंदगी में कुछ भी, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है. तो आपको लड़ना है जिंदगी से, क्योंकि आई डू रिमेम्बर जब मैं आई ग्रेजुएटेड, और उसके बाद एक मोमेंट था कि आई नीड टू स्विच ऑन टू करियर, प्रोफेशनलिज्म, एंड either on to the higher studies. So बहुत सारी चीजें चल रही थी उस समय, और एक ही चीज चल रहा था कि how could I continue Rotaract in that very moment, and things are going on. Then उस समय में भी एक and then
चीजें होते गई and then we planned, then I chartered a club Tatanagar with few of my old fellow mates. So at that moment there was a point coming on. Again then I've been appointed as a ZRR. So responsibilities धीरे धीरे बढ़ती गई. कभी कभी बहुत प्रॉब्लम हुआ कि like on to the job and doing some correspondence degree, studying for some time, planning on to the career. So ये सारी प्रॉब्लम थी वो आती रही. मगर यही मानना है मेरा कि अगर शायद वो प्रॉब्लम्स उस समय नहीं आई होती तो शायद मैं आज तैयार नहीं हुई होती इस चीज के लिए कि मैं सारे प्रॉब्लम्स को एक साथ फेस कर सकूं और टैकल कर सकूं वन बाय वन. सो माय डियर लीडर्स, आपसे, and I never say you anything apart from leaders. I believe you all are the leaders, the perfect leaders for building tomorrow. So I just want to tell you all that do your best, give your best. Problems आती हैं तो उनको आने दो, क्योंकि जब आप लड़ोगे तभी सीखोगे, और जितने प्रॉब्लम से लड़ोगे तो उतना ज्यादा आप सीखते जाओगे. So just because I've already exceeded a lot of time. So एक सबसे important चीज जो जर्नी रही for becoming the DRR. So yes, this has been the thing. मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगी आप सबके साथ कि जब मैंने सबसे पहले फर्स्ट कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, सो एक चीज था, अब हमारे डिस्ट्रिक्ट में मेल और फीमेल की participation बहुत ज्यादा अच्छी होने लगी. I really appreciate that, but still I want that to be at least the entire 50% participation in every sector. So when I attended the first conference, so there was the highest frequency of the male, और जो फीमेल रॉड रैप्टर्स थी वो उस समय वहां पे बहुत कम थी. इट वाज समवेयर अराउंड, मतलब बहुत कम रेशियो था. इट वाज 20-80 रेशियो आप बोल सकते हो. So उस समय में मुझे फील हुआ कि why it is something like that. Then उसके बाद when the team's been introduced, I have seen the present DRR, I have seen the DRR elect, and then the DRR nominee been elected over there. So something was just roaming around my mind. Basically मैं सोचती बहुत ज्यादा हूँ, और एक चीज से दूसरी चीज में मैं तुरंत फ्लिप करती हूँ चीजें जब दिमाग में चलते रहती है तो ये चीज मुझे दिमाग में आया, मतलब why there is not a female leader over here. So from then only it was wandering onto my mind that district needs a female leader as well. And yes, we somewhere I need to contribute on it, and later on things are working on. और होता है ना कि अगर कोई चीज आपके दिमाग में आ गई और थोड़े स्टेप आप अगर बढ़ रहे हो तो चाहत और ज्यादा बढ़ जाती है. तो बट इस जर्नी में मैं बहुत ज्यादा थैंक यू करना चाहूंगी अनमोल भैया, दितेश भैया, राहुल भैया का, और आयुष है, शिवम है, इन लोगों का, और few of my friends, Afreen was always there with me, and as well there are so many names I cannot count on क्योंकि ये चलते जाएगा लिस्ट. So ऐसे बहुत लोग थे जिन्होंने हेल्प किया मुझे इस जर्नी तक आने के लिए. I'm repeating again, my family was the back end जिसकी वजह से मैं यहाँ आई हूँ. So you need not to remember that you are here because of someone supporting you from the back end. Because अगर मैं 5 दिन गायब हो जा रही हूँ, मैं 15 दिन I went on for an event for 15 days around. So it was my family was working there in the back side. So it is them who supports you in the back end. So आपको उन्हें कभी नहीं demoralize करना है. And do your best, my dears. अपने जो क्लब मेंबर्स हैं उनके साथ हमेशा बेस्ट रहिए. कभी ये मत सोचिएगा कि आई एम द बॉस. ऑलवेज थिंक यू आर द लीडर. आपको सबको साथ में लेके चलना है, क्योंकि अगर आप साथ में लेके नहीं चल रहे हो तो इट इज नेवर लाइक आप वो मजा नहीं आता है क्लब में. अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि हम सिर्फ लीड करेंगे, सिर्फ मेरे इंस्ट्रक्शन सब माने, तो बिलीव यू मी आप वो बॉन्ड कभी नहीं बना पाएंगे किसी के साथ. मुझे आज भी याद है कि मेरे लिए सबसे इमोशनल था जब थर्ड ईयर के बाद आफ्टर माय प्रेसिडेंट ईयर मुझे करीम सिटी कॉलेज रोडरा क्लब छोड़ना था एज अ ग्रेजुएशन दैट वाज. एंड
and entire club was crying, and even the moderator cried, who was really strict, and we never thought that we could get frank with him, but he too cried on our farewell. So I believe those are the things we need to earn, that emotions we earn, that feelings we earn, that bonds we earn. पोजीशन आते जाते रहने वाली चीज है, मैं आज यार हूँ कल नहीं रहूंगी, बट ये जो बॉन्ड बनेगा आपके साथ ये हमेशा का रहेगा. सो ये बॉन्ड बनाने की कोशिश कीजिए अपने क्लब मेंबर्स के साथ, कभी उनको इंटीरियर मत फील कराइए. बट यस, डू रिमेंबर वन थिंग, इफ एनीवन इज क्रॉसिंग देयर लिमिट्स, सो यू नीड टू लेट देम लर्न दैट व्हाट द club bylaws are, what the club needs to do, and what is your responsibility onto that. So always remember these little and more things. And yes, when I start, so I go on, things are like that. So please, for this it is always, you all are always welcome. Anytime if you need any suggestion or anything as such, you can anytime call me, ping me, or ask me any questions. आप लोगों के लिए एंड में मैं एक ही लाइन बोलना चाहूंगी, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं. परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं. अक्सर जो लोग खामोश रहते हैं, जमाने में उनके हुनर बोलते हैं. सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर रोट्रैक्टर्स. Best of luck for the year ahead, and yes, best wishes anytime and every time for you all. Thank you so much, everyone. Thank you. That's it. Over to you, Shivam. Thank you, Tasneem, for sharing your wonderful Rotract journey. Before coming to the end, there is an important announcement. The detailed schedule of the entire training session has been shared with you all in your WhatsApp group. If any update or any changes are done, the same will be informed to you. So today's session has been ended. I request the technical team to end this meeting. Sure.